हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। तो आज अपन पॉलिटिकल सीरीज का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ने से पहले देखेंगे मानवाधिकार आयोग क्या होता है, उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सबके लास्ट में देखेंगे अपना राज्य मानवाधिकार आयोग। तो अपन सबसे पहले इस टॉपिक की समरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे पूरी, उसके बाद में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आप देखते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें मानवाधिकार आयोग क्या होता है, मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे हुआ। बेसिकली एक तो होते हैं मानवाधिकार और एक होते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार तो मतलब उनकी एक सीमा होती है। मूल अधिकार एक देश के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे अपने देश में मूल अधिकार 6 दिए हैं अपने को, लेकिन मानव अधिकार ऑल वर्ल्ड में है, वो अपने विश्व में हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मानवाधिकार आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामाजिक और आर्थिक परिषद ने किया था। किसकी अध्यक्षता में? एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में, ठीक है। और फिर इसका गठन हो गया आयोग का, और अपने इसको UN, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो इसका अपने मानवाधिकार आयोग का गठन किया था सामाजिक और आर्थिक परिषद ने संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। और फिर आयोग बन गया, तो आयोग को काम दिया गया कि भाई अब आप लोग, आयोग तो बन गया, तो मानवाधिकार आयोग का प्रारूप तैयार करो, ठीक है। तो फिर आयोग ने प्रारूप तैयार करके दिया इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को, कब? जून 1948 में, ठीक है। तो फिर अब अपने ना मानवाधिकार आयोग तो फिर इसने मतलब संयुक्त राष्ट्र ने थोड़ा पढ़ा उनको, और फिर 10 दिसंबर 1948 को जो प्रारूप दिया था ना इस मानवाधिकार आयोग ने महासभा को, संयुक्त राष्ट्र महासभा को, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और पूरे वर्ल्ड में मानवाधिकार आयोग की घोषणा कर दी। तो इसलिए अपन 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं हर साल, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे बाद में क्या होता है। फिर उसके आगे देखते हैं अपना हो गए, फिर यूनाइटेड नेशन महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संबंध में मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संधि की गई। मतलब सामाजिक संधि, आर्थिक और सांस्कृतिक संधि का मतलब है कि कुछ सामाजिक अधिकार दिए गए, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार हर देश को मतलब देने पड़ेंगे, हर मतलब उस देश के नागरिकों को, ठीक है। ये मानव अधिकार है मूल अधिकारों के अलावा, ठीक है। तो इसमें फिर इंडिया ने इस संधि पे साइन की कब? 10 अप्रैल 1979, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना एक क्वेश्चन पूछा था, दशक वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो मतलब UN बहुत से कंट्रीज ने मतलब UN की वो संधि थी उसमें साइन नहीं किए थे। तो मतलब यूनाइटेड नेशन द्वारा ना जो जिन कंट्रीज ने साइन नहीं किया ना इस संधि पे, तो उन संधि को मानव अधिकारों से वंचित देशों को 1 जनवरी 1995 से लेकर 2004 तक दशक वर्ष घोषित किया उन देशों के लिए जिन देशों ने इस संधि पे साइन नहीं किए, मानव अधिकारों से वंचित, ठीक है। उसके बाद में अपने भारत में देखते हैं, ठीक है। अपन आते हैं अपने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पे, ठीक है। तो अपना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन ना किसके तहत हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था अपने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो इसका गठन कब हुआ था? अपने 10 अक्टूबर 1993, और इसके अध्यक्ष बने थे अपने 12 अक्टूबर को बने थे श्री कलराज मिश्र जी, न्यायमूर्ति, ठीक है। और फिर इसका कार्यालय देखते हैं, तो अब इसका कार्यालय देख लिए, ठीक है। तो मानव अधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ मिश्र जी, ठीक है। और इसका कार्यालय देख लेते हैं, तो इसका कार्यालय कहाँ पे था? दिल्ली में था। और इसकी संरचना क्या थी? बहुसदस्यीय था, मतलब एक से ज़्यादा सदस्य थे ना। तो इसमें 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य और 4 पदेन सदस्य थे, ठीक है। और मतलब ये अध्यक्ष सदस्य इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपना राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। और अब प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है अपने मानवाधिकार आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के? HL दत्तू जी। तो अपन इस पेज में देख लिया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार। अब देखते हैं, तो इसमें एक तो होता है अध्यक्ष, 4 सदस्य और 4 पदन सदस्य। तो अपन देखेंगे 4 पदन सदस्य कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना राष्ट्रीय, नेशनल, एंड डिनोट नेशनल। तो नेशनल को बोलते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष, और फिर राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। तो अपन ये चारों क्यों लिए, क्योंकि इसमें महिलाओं का भी अधिकार देखा गया, अनुसूचित जाति हैं उनका भी अधिकार देखेगा इनका अध्यक्ष, और जो अनुसूचित जनजाति का अधिकार देखेगा अनुसूचित जाति का अधिकार देखेगा, और जो अपने देश में अल्पसंख्यक हैं उनका अधिकारों को ध्यान रखने के लिए अपन ने इनको चूज किया था, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को। ठीक है, और अध्यक्ष कौन बन सकता है, अब देखते हैं अपन इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट जज हो, प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश, या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, इसका अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं अपन ये एक असंवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसको बाद में संसद द्वारा बनाया गया है। ठीक है, असंवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है। और अब अपन देखते हैं ना 4 सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्यों की बात कर ली, अध्यक्ष की बात कर ली, तो अपन अपने बच के 4 सदस्य, तो 4 सदस्यों की बात करते हैं ना। तो 4 सदस्यों में कौन कौन हो सकता है ना, 4 सदस्यों में एक तो अपना सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज, या तो मतलब वरिष्ठ जज जो अभी है, या फिर वो सेवानिवृत्त भी हो सकता है, और हाई कोर्ट का मुख्य ये प्रेजेंट जज, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तो अपन अपने 2 सदस्यों को देख लिया, 4 सदस्य होते हैं उनमें, अपन अपने बच के 2 सदस्य है ना। तो 2 सदस्य होते हैं अपने मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में विशेष ज्ञान, उनको मतलब विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं ना। उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति पीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है ना। तो अपन देखते हैं उस समिति में अब कौन कौन होते हैं। तो समिति में होते हैं एक तो पीएम जी, जो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, एक होता है अपने देश का गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा का सभापति, ठीक है, अध्यक्ष, और नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, ये होते हैं। तो अपने अब देख लिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका। ठीक है, हो गया। इसमें पढ़ लिया अपने कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना 10 अक्टूबर 1993 हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। उसके सदस्य देख लिए, ये एक सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और 4 पदेन सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं वो देख लिया, अध्यक्ष देख लिया कौन होता है। ठीक है, और संवैधानिक निकाय है, तो वो अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसका अपने इसका गठन कैसे हुआ, ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। कौन सी धारा के तहत, धारा 21 के तहत हुआ था। ठीक है, तो अपने इसका गठन कब हुआ था, है ना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 18 जनवरी 1999 को। गठन तो हो गया 18 जनवरी 1999 को, लेकिन इसने मतलब प्रॉपर तरीके से ना कार्य करना शुरू किया था मार्च 2000। ठीक है, ये अपना 2000। ठीक है, और इसका फिर देखते हैं इसका कार्यालय कहाँ था, प्रधान कार्यालय था इसका था जयपुर में ना। और फिर इसकी संरचना देखते हैं ना, संरचना के से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 18 जनवरी वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आरपीएस में पूछ लिया गया है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, 18 जनवरी 1999, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में देखते हैं इसकी संरचना, कार्यालय अपने जयपुर में है। इसकी संरचना कहाँ, इसकी संरचना कैसे, इसके संरचना में बहुत सदस्य है, लेकिन इसकी संरचना मतलब जब इसकी स्थापना की थी ना तब अलग थी, अब अलग है ना। स्थापना की थी तब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, लेकिन बाद में 2006 में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए। अब क्वेश्चन पूछा जा चुका अपने एसआई के एग्जाम में है ना, कि मतलब कौन से संशोधन द्वारा इसकी राजस्थान मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष प्लस 2 कर दिया गया था। तो ये अपना था संविधान संशोधन 2006 में किया गया था। मानवाधिकार आयोग में एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है, अपने 2006 में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। पहले एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो इसके अध्यक्ष देख लेते हैं, अध्यक्ष कौन बनता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष या तो हाई कोर्ट का मतलब मुख्य न्यायाधीश, जो या तो अब जो प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश है वो, या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अब आगे अपना देखते हैं। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट, अपने राजस्थान मानवाधिकार आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष कौन था, तो अपने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कांताजी भटनागर थी, और प्रेजेंट अध्यक्ष है महेश चंद्र शर्मा, जो 2019 में बने हैं ना। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपन अध्यक्ष की बात कर लिए, अपन बात करते हैं अपने सदस्यों की। तो इसके सदस्य कौन कौन बन सकते हैं ना। ठीक है,
तो इसके सदस्य एक तो अपने बन सकते हैं हाई कोर्ट के मतलब या तो प्रेजेंट जज या फिर कोई सेवानिवृत्त जज, मुख्य जज नहीं, कोई भी जज है ना, और या डिस्ट्रिक्ट जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य ये सॉरी जज, और या फिर सेवानिवृत्त जज, इसके 2 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन इनकी सेवानिवृत्ति की बात करते हैं ना। ये सेवानिवृत्ति धारा 24 में दी गई है ना, तो ठीक है, देखते हैं सबसे पहले। और ये धारा 21 में अपने बताया गया ही कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 21 के तहत है, राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन धारा 21 के तहत है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इनकी सेवानिवृत्ति या तो 5 साल काम कर लें या फिर 70 साल, जो भी पहले हो ना वो, तब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अपने राज्य मानवाधिकार के लिए भी सेम है और राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए भी सेम है, ठीक है। ये वापस भी अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं अगर एज 70 से कम हो। सपोज करो ये अध्यक्ष बन गए 60 साल की एज में, फिर 5 साल काम कर लिया और ये फिर वापस अध्यक्ष बन सकते हैं 65 से 70 के बीच में, ठीक है। तो अब अपने की नियुक्ति के संबंध में बात करते हैं ना। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर? एक चयन समिति की सिफारिश पे करता है, ठीक है। और उस चयन समिति में कौन कौन होता है? एक तो अपने होते हैं मुख्यमंत्री जी, सीएम, जो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं चयन समिति के। एक होता है गृह मंत्री, एक होता है विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद हो तो उसका अध्यक्ष और उसका नेता प्रतिपक्ष भी होगा। लेकिन अपने राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, तो अपने यहाँ पे मुख्य रूप से 4 मेंबर होते हैं इस समिति में, ठीक है। और नियुक्ति के बारे में धारा 22 में बता रखा है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं ना, पद से हटाना। तो इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो पद से अपन सिद्ध वेद कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, ठीक है। आधार कौन सा पद से हटाने का? सिद्ध वेद कदाचार। और इसका हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कदाचार मतलब होता है या तो ये दिवालिया घोषित हो जाए तब, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग की आधारिकता, ठीक है, आधिकारिकता, ठीक है। तो आधिकारिकता में ये क्या कर सकता है? ये मतलब कोई भी राज्य और संवर्ती सूची है ना, उन्हें अपन विस्तार करते रहते हैं ना, राज्य और केंद्र मिलके, तो इनकी जांच कर सकता है अपना ये मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अपन आगे देखते हैं ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग एक तो अपने जेलों का निरीक्षण कर सकता है, कैदियों की दुर्दशा जेलों में, मतलब कैदियों कंडीशन कैसे रह रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बारे में देखते हैं ना। और अपने मानवाधिकार को प्रचार प्रसार भी करता है, ठीक है। अब क्या नहीं कर सकता, तो देखते हैं ऐसे मामले जो ना अन्य आयोग उनकी जांच कर रहे हैं, तो उन मामलों की जांच ये अपना मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। जैसे कोई मामला वो लोक सेवा आयोग में विचाराधीन हो तो उसकी जांच अपना ये नहीं कर सकता मानवाधिकार आयोग। या फिर ऐसे मामले, सपोज करो कोई केस हो गया, उसको गठित हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उनकी जाँच भी ये नहीं कर सकता, ठीक है। या और अपन ये दोषों को सज़ा नहीं दे सकता। ये कोई सा भी आयोग देख लो, ये आयोग जितने भी होते हैं ये अपने को सलाह दे सकते हैं, सलाहकार ये होते हैं, ये मतलब सज़ा नहीं दे सकते और ना दोषियों को मुआवजा दे सकता, ठीक है। तो अपन ने अब सबके लास्ट में पढ़ा अपना राजस्थान मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 में हुआ था, ठीक है। और कौन सी धारा के तहत हुआ था? धारा 21 के तहत हुआ था, ठीक है। और कार्यालय अपना जयपुर में है। संरचना 1+4 थी, जो अब चेंज होकर 1+2 हो गई है, ठीक है। अध्यक्ष हाई कोर्ट का मतलब मुख्य न्यायाधीश जो और होता है, और फर्स्ट अध्यक्ष अपने कांता जी भटनागर थी। प्रेजेंट में महेश चंद्र शर्मा जी हैं। और 2 सदस्य जो हाई कोर्ट का जज हो या फिर ये अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय के जज होना चाहिए, ठीक है। सेवानिवृत्ति की आयु या तो 5 वर्ष हो जाए या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो उस तब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये वापस भी बन सकते हैं, बता दिया। नियुक्ति राज्यपाल करता है एक चयन समिति की सिफारिश में, उसमें अपने सीएम ये सब होते हैं। पद से हटा सकते हैं सिद्ध वेद कदाचार में आते हैं अपना ये दिवालिया घोषित हो गया हो या फिर कोई केस चल रहा हो ना, क्या कर सकता है? जेलों का निरीक्षण करता है, कैदियों की दुरुस्ती निरीक्षण और प्रचार प्रसार करता है ना, और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। अपने ये देख लिया सब मामले जो, और दोषों सजा नहीं दे सकता, पीड़ितों को मुआवजा नहीं दे सकता। तो अपन अब इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं अब। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन बनता है इसमें एक, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं है?
ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसकी एक चयन समिति होती है, वो नियुक्ति करती है। तो इसमें देख लेते हैं, एक तो होता है अपना मुख्यमंत्री जो शामिल होते हैं, फिर होता है गृह मंत्री भी शामिल होता है, और संसदीय सचिव, तो अपने संसदीय सचिव इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है। तो अपना सही आंसर है ये, ठीक है। और बाकी तो आप बताई दिया था, नेता प्रतिपक्ष होता है और विधानसभा अध्यक्ष होता है ना। और अपना फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में वर्णित है? तो धारा 23, धारा 24, धारा 22, धारा 21। तो ये आपने बताया था स्टार्टिंग में कि राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन धारा 21 में वर्णित है, ठीक है। कौन से अधिनियम की, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे अपना ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग में आप कितने सदस्य हैं परसेंट में? तो 1 नहीं, गलत है, 4, 3, 5। तो इसका आंसर है सही, 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद में अपन और नेक्स्ट आयोग लाएंगे, ठीक है। उसमें अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो बताइए, कोई क्वेश्चन कहीं समझ नहीं आए हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।